गुज़िश्ता एक दो रोज से कुछ खबरें चल रही फिर से दोबारा से कप्तानी को लेकर बाबर आजम पर दोबारा से तलवार लटक रही है। व्हाइट बॉल कैप्टनसी, रेड बॉल शान मसूद कंफर्म है, लेकिन व्हाइट बॉल की चूंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम की दोबारा छुट्टी होने वाली है और नए आने वाले कप्तान का नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट जो किया गया है, जो कि सूत्रों के अनुसार शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो है मोहम्मद रिजवान का। इसमें कितनी सच्चाई है भट्ट साहब से पहले मेरा ख्याल आकिब से पूछ लेते, फिर भट्ट साहब का इस पर तजिया लेते हैं, क्योंकि भट्ट साहब काफ़ी अरसा दराज से अगर तो रिजवान होते हैं तो भट्ट साहब ने हमारे ही इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत दफ़ा कहा है कि एक अच्छा ऑप्शन रिजवान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। उसने केपी को रिप्रेजेंट किया है, टीम को लेके चला है, उसको समझ है, वो कप्तानी के उसमें जरा सी मौजूद है। आकिब से जानते हैं, आकिब कितनी कुछ सच्चाई है इस बारे जो बातें चल रही हैं, पहले तो ये बता दें। देखें हमजा, पाकिस्तान की टीम, हमारा अलमिया ये रहा है, जब भी हम हारते हैं तो इधर उधर की खबरें मार्केट में आना शुरू कर देती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आई है ये जहाँ से फ्लॉट की गई है खबर बाबर आजम की, हम हारे, शान मसूद की कप्तानी में नाम बाबर आजम का आ गया, तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। लेकिन तमाम जो है वो हौसला रखें, जो भी ये खबरें चला रहे हैं, कप्तानी कहीं नहीं जा रही, शान मसूद की कप्तानी कहीं नहीं जा रही, बाबर आजम की कप्तानी कहीं नहीं जा रही। अगली सीरीज़ में शान मसूद ही कप्तान होंगे, बाबर आजम ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल टूर में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। हाँ, ये रिजवान की जो बात है, रिजवान ऑब्वियसली एक कैप्टनसी मटीरियल है, लेकिन हमें ये देखने में पता चलना चाहिए कि क्या वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं कि नहीं। डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी अच्छी कप्तानी की है, पीएसएल में उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, लेकिन यहाँ पर जो खबरें चलाई जा रही हैं बाबर आजम वाली, मेरा ख्याल है इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। और उसके बाद ये भी खबर चलाएगी कि 22 सितंबर को एक मीटिंग होनी है जिसमें कप्तानी के हवाले से फैसला किया जाना है। तो कप्तानी के हवाले से फैसला और बात करना इज़ समथिंग एल्स। बात करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें बात करने में ये बात आप जो है शेयरिंग की जा सकती है कि बाबर आजम ने इस मैच में इतना परफॉर्म किया, या यहाँ पर जो है इसको ये करना चाहिए था। शान मसूद की कप्तानी से वाले से जो है वो बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। मुझे लगता है कि कप्तानी कहीं भी नहीं जा रही, दोनों कप्तान ही है, बाबर आजम भी कप्तान है वाइट बॉल का और शान मसूद भी कप्तान है। तो ये जहाँ से भी फ्लॉटिंग की जा रही है, बाकी बट सब ज़्यादा बेहतर। बट इफ इज इट द राइट चॉइस, आप समझते हैं ठीक है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 22-23 की तारीख भी देगी, 22-23 सितंबर को ये फैसला हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा आइडिया है। नॉट दैट कि रिजवान को कप्तान बनाने का नहीं मैं कह रहा कि अच्छा आइडिया नहीं, ये इज़ द मटीरियल, बट द पॉइंट इज़ कि ये वो वक्त नहीं है कि आप ऐसा करें। इट विल बिकम अ सर्कस, ब्रिंग मोर इंस्टेबिलिटी, मोर अनसर्टनटी, गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी, प्लेयर्स कन्फ्यूज़ होंगे और किसी को आने वाली 2-2 सीरीज़ का पता नहीं होगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो अब एक मजाक का खेज अगर डिसीजन बनाना है, वैसे भी बहुत जगहों पर लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि ये लॉन्ग टर्म डिप है, ये कोई ऐसा डिप नहीं है। इंटरनेशनली इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, ESPN क्रिकेट इन्फो इसके ऊपर लिख रही है, डिफरेंट राइटर्स ने इस पर बात की है, डिफरेंट क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, और उन्होंने सब ने अब बात की है इस प्लेटफॉर्म पर। तो न जाने 4 साल से इस डिप का जिक्र हो रहा है। इवेंचुअली यू हैव अराइव्ड, आप आ गए हैं, और मैंने लगता है कि हम इमिग्रेशन से भी आगे निकल चुके हैं, जहाँ पर अब बाहर निकल के देख रहे हैं कि डिप होता कैसा है। सो आई थिंक कि जितनी मर्जी आप तसल्लियाँ दे दें, आप गिमिक्री जितनी मर्जी कर लें, मार्केटिंग कर लें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं। अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, वाकई कभी मेंटोर्स नहीं थे। बाकी ये टूर्नामेंट्स शुरू से हो रहे हैं, 5 टीमों वाला पेंटेंगुलर जो है ना, ये मेरी पैदाइश से भी पहले का हो रहा है। ये इतना पुराना है। इसको खान साहब ने ऑस्ट्रेलियन मॉडल में 6वीं टीम डाल के 6 टीमों का 6 टीम इवेंट कर दिया। अब ये दोबारा उसको कर रहे हैं। फ़ायदा इसका लाजमी है क्योंकि ये आपका जो बेस्ट लॉट होती है वो खेलती है, बट इसका जो फुल फ्लेज आइडिया वो ये है कि ये लॉट उसी सीज़न की बिल्ट अप लॉट हो, यानी कि ये 16 टीमें से शुरू हो, ये 10 टीमों में जाए, और फिर उसके बाद सीज़न के एंड का टूर्नामेंट हो ये, जिसमें 100 बेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं सीज़न के जो टॉप 100 हैं उसमें से 90 लड़के पिक होते हैं। 15-15 की 5 टीमें बनती, 75 लड़के सॉरी, और बाकी कुछ रिजर्व्स होते हैं 5-5, 4-4। तो ये आइडिया तो दहाइयों पुराना और अच्छा आइडिया, इसमें कोई शक नहीं है। बट द पॉइंट है कि ये वो मेडिसिन है क्या, ये एंटीबायोटिक है आपके प्रॉब्लम्स की, आपके इन्फेक्शन की? नो, इट इज़ नॉट। इट इज़ एक डिसेंट टूर्नामेंट है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो डीप रूटेड है, उसको आपको पाथवेज से जाके करेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो, उस बारे में बात नहीं हो रही। बात ऐसे हो रही है कि शायद ये थोड़ा सा सुर्खी पाउडर ऊपर से करेंगे, कोई चीज़ें अच्छी करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट।
और फिर आपकी प्रेपरेशंस आपकी असाइनमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर रही। आपकी फ्यूचर असाइनमेंट किसी और चीज़ की है, आपकी प्रेपरेशन किसी और चीज़ की है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पेपर विच इज़ नॉट देयर, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पेपर विच इज़ आफ्टर 6 months। और जो सर पे खड़ा है उसके हालात हमने देखे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक ये चीज़ें रिलेट जब तक ना करें तो डायरेक्शन का तयन कैसे होगा कि ये ठीक है या नहीं। आप मीटिंग पे मीटिंग कर लें, आप रोज़ कर लें, करते भी होंगे, ऑनलाइन भी होती होंगी, अनाउंसमेंट के साथ भी होती हैं, पुराने प्लेयरों से भी मिल लें, बिस्मिल्लाह सबसे मिल लें। अभी एक थोड़ा अर्सा पहले भी तो एक मीटिंग हुई थी और उसमें बड़ी हेल्दी डिस्कशंस हुई थी और आखिर में जो कहा गया था प्लेयर्स की तरफ से उस पर सारे प्लेयर एग्रीड थे और एक्नॉलेज भी हुआ था, लेकिन वैसा हुआ तो कुछ नहीं। सो द पॉइंट इज कि अगर आप वाकई ही रिस्पेक्ट करते हैं लोगों के आइडियाज़ की एंड यू जेन्युइनली बिलीव कि वो ठीक है तो यू मस्ट एक्ट अपॉन इट। और अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो बोल देना। आपकी किसी की एंडोर्समेंट तो नहीं चाहिए प्लेयर्स को अपना सही गलत बताने के लिए। बिल्कुल। आप बता दीजिए कि यार ये चीज़ 7 रीज़न ज़रूर दें। हाँ। मेरा ख्याल है कि अगर कभी प्लेयरों से मीटिंग होना तो सिर्फ मीटिंग नहीं करनी चाहिए। प्लेयर्स को चाहिए कि जो डिसीजन मेकर है ना वो हमसे डिबेट कर ले, या उठने के बाद हमारी मान ले, हाँ, ठीक है, या हमें गलत कह दे, दोनों में से एक ही मानी जाए। ये नहीं कि आप बता दें, आप आइडियाज़ घोल के सबको एक दे दें और उसके बाद उसके ऊपर नॉन एफिशिएंट लोग, वो वाले लोग जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक कोई नहीं, जिनकी समझ कोई नहीं, वो फिर उसके अंदर से कोई नई चीज़ें पिक करे, दूसरों का जहन हो एंड वो बाद में क्रेडिट लेते फिरते हों। आई थिंक इट नीड्स टू बी डन इन सॉर्ट ऑफ अ डिबेट और वहाँ पे फिर फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करके उठे कि ये काम अब होना है, लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ प्ले एक्ट है, सीरियसनेस उस तरह से नहीं है। स्कैटर्ड है चीज़ें बहुत सारी और मेरा नहीं ख्याल कि कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाए। आखिर जिस तरह से आपने स्टार्ट में कहा कि फ्लोट की गई खबर, क्या ये वही लॉबी है जो फ्लॉट करती है, थोड़ा सा हिंट दे देती है ताकि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस पर फोकस करें? अब ये जो 22 और 23 सितंबर क्या कोई इजलास होने जा रहा है, इस जो 22 और 23 की डेट दी गई है, और क्यों ये बार बार इस पर एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया है कि 22 और 23 को कप्तान का फैसला हो जाएगा? ये भी वहीं से खबर फ्लॉट कराएगी, डेट भी दी गई। देखिए हमजा, ये जो 22 और 23 सितंबर को फैसले वाली बात है ना, ये फैसले वाली बात फिर वही कहूँगा कि ये अजीबोगरीब बात है, ख्याली पुलाव है। आप एक दिन में कैसे कप्तानी का फैसला कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ कॉमन सेंस होती है कि एक दिन में आप कप्तानी का फैसला तो नहीं कर सकते। 22 सितंबर को सिर्फ मोहसिन नकवी साहब सदारत करेंगे। एक कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया उसको। अच्छा। कनेक्शन कैंप से मुराद जो आपके कोचिंग स्टाफ है, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करने की जो है वो तैयारी की जा रही है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। अब उसमें जो है पहली बार, मैं जितना भी अभी तक ये गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जब से ये कोच बने हैं, इनकी आपस में 1-to-1 अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। और ये 22 सितंबर को वहाँ पे इन्होंने स्पेशल हिदायत की कि ये दोनों वहाँ पे आएंगे। अब इन दोनों की आपस में कनेक्शन में 1-to-1 मीटिंग भी होगी। अब वो 1-to-1 मीटिंग में वो क्या कहेंगे? जेसन गिलेस्पी ये तो नहीं कह सकते कि यार मैं शान मसूद को हटा रहा हूँ। गैरी क्रिस्टन ये नहीं कह सकते मैं बाबर आजम को हटा रहा हूँ। ऑब्वियसली वो दोनों बैठेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, कोई एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस वो रिपोर्ट जो है मोहसिन नकवी साहब को पेश करेंगे। उस रिपोर्ट की रोशनी में कहीं ना कहीं जाके जो भी फैसला करना होगा वो करेंगे। लेकिन उसमें काम हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप शान मसूद को कप्तानी से हटा देंगे, बाबर आजम को कप्तानी से हटा देंगे। अभी तो कप्तानी से अलावा भी हमारे पास बहुत इशू हैं। अभी जब से बांग्लादेश से हारी है, मैं इतने साबिक क्रिकेटर से मिला हूँ और मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि सर क्या वजह बनी हम हार गए। उन सब का एक ही पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट का ये था जो कप्तानी की बार बार तब्दीली हो रही है, इसको रोकना चाहिए, जिसना भी सलमान भाई ने भी बात की। तो ये सबसे मेन इशू ही हमारा ये है कि एक कप्तान को पता ही नहीं होता कि मैंने अगली सीरीज़ में कप्तान होना है या नहीं होना। तो जब तक आप एक चीज़ को एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो कैसे उसको जो आगे लेके चलेगा। तो ये 22-23 सितंबर को इतनी हाइप क्रिएट दी जा रही है, एक मैं तो यही कहूँगा ग्रुप की तरफ से, तो इस तरह का कुछ नहीं है। एक जनरल मीटिंग है, वहाँ पे क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात होगी। शायद हमें कोई नया जो है वो स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाए या कोई एक नई इजलास की तरीक देखने को मिल जाए। अल्लाह करे कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए इसमें हो जाए। कनेक्शन कैंप की बात की, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत से मामलात में हमने देखा, खबरों में रहते हैं। तो बट सब कनेक्शन कैंप एक वो भी लगी थी मीटिंग जिसमें आप भी मौजूद थे, अच्छे अच्छे सजेशंस भी दी आपकी तरफ से, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिर इस तरह के कनेक्शन कैंप्स की क्या ज़रूरत है जब एक अच्छा कोई सजेशन आए उस पर इम्प्लीमेंट ही ना होने दिया जाए? नकवी साहब चाहे विलिंग हो, लेकिन इर्द गिर्द के लोग कहेंगे ना इट्स रबिश। हमजा, इज इट दैट डिफिकल्ट टू नो कि क्या खराब है? और भैया सभी कुछ तो खराब है। ठीक है, आप कोई फाइंड आउट करना है कि यार ये कपड़ा कहाँ से इसमें सुराख है, नजर आ रहा है, ये तो भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको
you just have to put things on track one by one, starting from the grassroots. इमीडिएट जो ऊपर चीज़ है वो तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जो असल एड्रेस करने की जगह उधर कौन जाएगा, उसका क्या है, उसको देख कौन रहा है, और जो देख रहा है वो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस. उसके लिए तो सबसे काबिल आदमी लगाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा श्रूड हो, और उसके बारे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए. अभी क्या है, आपको प्रॉब्लम टेक्निक, बिल्कुल ठीक है, आपको प्रॉब्लम फिटनेस का, Yes. आपको प्रॉब्लम पिक एंड चूज का है कि अभी बात हो रही थी ना कि हम ये इसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे. भाई साहब, ये तो मैच की सिचुएशन डिसाइड करती है किस तरह की क्रिकेट खेलनी है. आप पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देयर इज सिंपली वन ब्रांड ऑफ क्रिकेट, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, और बाकी जो एक होता है ना कि यार ये बड़ा तेज खेलते हैं, ये बड़ा ऐसे खेलते हैं, ये टेक्निकली स्ट्रांग है, या ये बड़े फ्लेयर के साथ हैं, वो रिसोर्सेज की गेम है. वेस्ट इंडीज की टेक्निक नहीं अच्छी, ताकत बड़ी है, वो फ्लेयर के साथ खेलते हैं. इंग्लैंड में टेक्निक प्लस ताकत है, थोड़ा वो पावर हिटिंग के पास, वो उन्होंने अपना एक मिजाज बना लिया बेसबॉल के नाम से. अब वो हार रहे हैं श्रीलंका से इस वक्त, लेकिन वो खेल वैसे ही रहे हैं. ठीक है, कोई अनबीटेबल नहीं है. वो इंग्लैंड में भी मार पड़नी शुरू हो गई है उनको. उनका ये कह लें कि दुनिया ने इसको तकरीबन पकड़ना शुरू कर दिया है. पहले ऑस्ट्रेलिया ने मारा, इंडिया ने मारा, अब श्रीलंका उनके अंदर उनको मार रहा है. सही. उसके बाद आप देखें कि दुनिया के जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स हैं टेस्ट क्रिकेट के या लंबे फॉर्मेट के, वो इंडियन है और ऑस्ट्रेलियन है. वो बेसिक स्ट्रांग है, वो टेक्निकली स्ट्रांग है, वो एथलेटिकली बिल्ट है. ठीक है, और वो वही करते हैं जिस मैच की 300 की चेज है तो खुला ही खेलेंगे ना भाई 50 ओवर में. और अगर पिच मुश्किल है तो फिर फंस के खेलना पड़ेगा.